नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम देखेंगे राजस्थान की लोक देवियां, है ना। देखो सर, राठौड़ राजवंश कहां पर चलता था? ये मारवाड़ के अंदर। राठौड़ राजवंश की कुल देवी कौन है? नागणी जी माता। देखो, राठौड़ राजवंश कहां पर चलता था? मारवाड़ के अंदर। यहाँ की कुल देवी कौन है? नागणी जी माता। ठीक है, इनका मंदिर कहां पर है? नगड़ा गांव, बालोतरा के अंदर। मेवाड़ के अंदर कौन सा वंश चलता था? गुहिल वंश। इसकी कुल देवी कौन है? महामाता। कहां पर मंदिर है? चित्तौड़ उदयपुर में मंदिर है। देखो, कच्छावा वंश, कच्छावा वंश कहां पर चलता था? जयपुर के अंदर। कहां पर चलता था? जयपुर के अंदर, है ना। और वहां की कुल देवी कौन है? जुमाय माता। मंदिर कहां पे है? जम्मूरामगढ़, जयपुर के अंदर। चौहान वंश, चौहान वंश की कुल देवी कौन है? सकंबरी माता, जीण माता, स्वांग्य माता, सॉरी जीण माता, है ना। सांबर में इनका मंदिर है। और जीण माता मंदिर कहां पर है? रेवासा सीकर के अंदर, है ना। भाटी राजवंश की कुल देवी कौन है? स्वांग्य माता। मंदिर कहां पर है? जैसलमेर में। ठीक है, भाटी राजवंश की कुल देवी कौन है? स्वांग्य माता। और भाटी राजवंश कहां पर चलता था? ये जैसलमेर के अंदर। ठीक है। नायो की, है ना, नायो यानी कि सेन समाज की कुल देवी कौन है? नारायणी माता। मंदिर कहां पर है? राजगढ़ अलवर। जाट, जाट समाज की कुल देवी कौन है? राजेश्वरी माता। मंदिर कहां पर है इनका? भरतपुर के अंदर। खंगरोत्तो की कुल देवी कौन है? ज्वाला माता। मंदिर कहां पर है इनका? जोबनेर, जयपुर के अंदर। बिस्सा जाति की कुल देवी कौन है? आशापुरा माता। मंदिर कहां पर है इनका? पोखरण, जैसलमेर के अंदर। पांचाल जाति की कुल देवी कौन है? त्रिपुरा सुंदरी। इसको तुरते माता भी कहते हैं। मंदिर कहां पर है? तलवाड़ा, बांसवाड़ा के अंदर। खंडल वालों की कुल देवी कौन है? सकराय माता। कहां पर मंदिर है इनका? उदयपुरवाटी, झुंझुनू में। ओस वालों की कुल देवी कौन है? सचिया माता, है ना। मंदिर कहां पर है इनका? ओसिया, जोधपुर के अंदर। तो ओसिया जोधपुर को क्या बोलते हैं? राजस्थान का भुवनेश्वर। भोपाल की कुल देवी कौन है? वीरतरा माता। मंदिर कहां पर है? चोटन, बाड़मेर के अंदर। भीलों की कुल देवी कौन है? आमजा माता। मंदिर कहां पर? केलवाड़ा, उदयपुर में। कल्ला ब्राह्मण की कुल देवी कौन है? लटियाल माता। मंदिर कहां पर है? फलोदी के अंदर। ठीक है। शेमकरी माता, शेमकरी माता का मंदिर कहां पर है? जालोर के अंदर है। कुशला माता का मंदिर कहां पर है? बदनौर, बदनौर कहां पर है? ये ब्यावर के अंदर है ना। पहले कहां पर था ये? भीलवाड़ा के अंदर है। देख, कुशला माता का जो मंदिर है ना, वो किसने बनवाया था? कुंभा ने। किसने बनवाया था? कुंभा ने। ठीक है ना। पहले ब्यावर जिला नहीं था ना, तब किस में आता था ये? भीलवाड़ा के अंदर। लेकिन अब किस में आने लग गया? ब्यावर में, है ना। देखो, नकटी माता जयपुर के अंदर है ये। तो नकटी माता, है ना, नकटी माता जिसका नाक कटा हुआ है, तो प्रश्न आ जाएगा नाक कटा हुआ माता मंदिर कहां पर है? जयपुर के अंदर। नकटी माता कहते हैं उससे, है ना। शीतला माता मंदिर कहां पर है? चाकसू, जयपुर, है ना। शिला देवी का मंदिर कहां पर है? आमेर के अंदर। मानसिंह प्रथम ने बनवाया था, है ना। इसे कहते हैं कछौर की आराध्य देवी, है ना। शिला देवी की मूर्ति मानसिंह कहां से लेकर आया? बंगाल के केदारनाथ को हरा कर लेकर आया था, है ना। बंगाल से केदारनाथ को हरा कर लेकर आया था। कौन? मानसिंह, है ना। और कहां पर लेकर आया? जयपुर में लेकर आया। और जयपुर में इसका मंदिर बनवा दिया ना, आमेर, जयपुर। ठीक है। इनकी अष्टभुजा मूर्ति है बेटा, है ना। फिर देखो, शीतला माता, वो शीला माता थी, शीला माता थी। ये कौन सी माता है? शीतला। इनका मंदिर कहां पर? शील की डूंगरी, चाकसू, जयपुर के अंदर। इसके चेचे की देवी भी कहते हैं, है ना। मामी माता भी कहते हैं, मातृ रक्षिका देवी भी कहते हैं, सेंट्रल माता भी कहते हैं, बच्चों की संरक्षक भी कहते हैं, शिशु रक्षक देवी भी कहते हैं। निर्माण किसने करवाया? मधु सिंह ने। तो शीतला माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मधु सिंह ने। आगे देखिए सर, देखो, शीतला माता में बासुड़ा भोजन करते हैं, बादशाह होगा, करते हो ना आप? हाँ, रात को सुबह करते हैं ना, है ना। वहां इनका गदा होता है शीतला माता का। पुजारी इनकी कुमार जाति के लोग पुजारी है ना। मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला पड़ता है ना, जिसे हम कहते हैं शीतलाष्टमी। हाँ, इस दिन गुलाष्टमी भी आता है। इनकी मूर्ति खंडित रूप में पूजी जाती है ना, ध्यान रखना। देखो, शीतला माता को चेचे की देवी क्यों कहते हैं? देखो, और मतलब कि बासुड़ा ठंडा भोजन करते हैं। क्या करते हैं? ठंडा भोजन, है ना। बासुड़ा मतलब क्या होता है? ठंडा भोजन होगा ना। ठीक है, ठंडा भोजन क्यों करते हैं? क्योंकि एक बार क्या हुआ, शीतला माता अवतार लेकर नीचे आई, तो जब ये जयपुर की गलियों में घूम रही थी ना, तब एक भीख मांग रही थी ये शीतला माता की, मेरी देवी को कौन हेल्प करता है। तो शीतला माता के ऊपर एक लेडीज ने क्या फेंक दिया? गरम गरम खीर फेंक दी। क्या फेंक दी? गरम गरम खीर फेंक दी। तो यहाँ पे उनके क्या हो गए? निशान हो गए। हम कहते हैं ना चेचक, मामे माता जी आ रही, उनके चेचक के निशान हो गए यहाँ पे। तो चेचक निशान हो गए थे। कुमार जाति की एक डोगरी थी, है ना, कुमार जाति की एक डोगरी थी, जो उनको लेकर गई घर पे, और उनकी मतलब की बड़ी अच्छी देखभाल की। ठीक है। तब शीतला माता ने कहा कि आज से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, है ना। और जो कुमार जाति के पास में क्या होता है? गदा होता है।
तो गधा मेरा क्या रहेगा, मेरा वाहन रहेगा, ठीक है। और उनको ठंडा भोजन करवाया किसने, कुमार जत्ती की डोगरी ने, ठीक है। इसलिए इस दिन क्या कहते हैं हम, ठंडा भोजन कहते हैं, है ना, बाशोड़ा, समझ गई। इसलिए कहते हैं चेचे की देवी, मामे माता, मातृ देवी, बच्चों की शिक्षा देवी, ठीक है। जीणमाता, है ना, जन्म कहां पर उनका, रेवासा सीकर में। पिता का नाम क्या है, धनराय चौहान। भाई कौन सा इनका, हर्ष। बच्चों का नाम क्या था इनका, जयंती भाई। इनको मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं, बोरों की देवी भी कहते हैं, और शेखावटी की कुलदेवी भी कहते हैं। मंदिर का निर्माण किसने करवाया, राजा अट्टर ने करवाया है। जीण माता का सबसे लंबा गीत है, और इनका मेला वर्ष में 2 बार लगता है, ठीक है। जीण माता का सबसे लंबा गीत है, और देवता में पूछे तो रामदेव जी का सबसे लंबा गीत है, ठीक है ना। देखो जीण माता में क्या हुआ कि औरंगजेब की सेना यहाँ पर आक्रमण करने आई, ठीक है। आक्रमण करने आई, यहाँ पर मतलब मंदिर तोड़ा अभियान चल रहा था औरंगजेब का, ठीक है। तो यहाँ पे आक्रमण करने आई, तो मंदिर को तोड़ने आई, तो यहाँ पे मधुमक्खी बेटी थी ना, वो उनके पीछे पड़ गई। जब तक दिल्ली पहुंचे ना वो, तब तक उनका पीछा नहीं छोड़ा, किसने, मधुमक्खियों ने। तो औरंगजेब ने वहां से एक मदद मांगी कि जीण माता के लिए आप, हमसे गलती हुई है, आप मुझे माफ कर दीजिए, और हम आपके लिए वहां पर क्या क्या भेजेंगे, घी भी भेजेंगे, ठीक है। तो तब से लेकर अब तक जीण माता के यहाँ पे दिल्ली से क्या आता है, यहाँ पे घी आता है, ठीक है। तो ध्यान, इसलिए क्योंकि क्या बोलते हैं, बोरों की देवी, यहाँ मधुमक्खियों की देवी कहते हैं। आगे देखिए सर, करणी माता। करणी माता मंदिर का पे देशनोक बीकानेर में मंदिर है ना। सुहाब गांव फलोदी में का जन्म हुआ करणी माता का, ठीक है। करणी माता राठौड़ की आराध्य देवी है ये, और चारण जत्ती की आराध्य देवी है। वर्ष में 2 बार इनका मेला पड़ता है, चैत्र की नवरात्रा में और आश्विन की नवरात्रा में। इनको इनके चूहों को कबा कहते हैं, उनको चूहों की देवी भी कहते हैं, और दड़ी डोगरी भी कहते हैं। कहीं की लड़कियों की क्या आती है, दाढ़ी डॉक्टर भी कहते हैं इनको, है ना। करणी माता की इष्ट देवी कौन है, तेमड़ा माता, है ना। करणी माता ने जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है, जोधपुर के अंदर है। उसकी नींव किसने रखी, करणी माता ने। और जब बीकानेर की स्थापना हुई ना, राव बीकानेर की, तब करणी माता के आशीर्वाद से इसने स्थापना की थी बीकानेर की ना। बीकानेर की स्थापना कब हुई, 1488 के अंदर, अकातीज के दिन। अकातीज जाती है वैशाख शुक्ल तृतीया। इनके मंदिर में श्रावण बाधवा नामक कढ़ाइयां भी रखी हुई है ना, 2 कढ़ाइयों के नाम है श्रावण बाधवा, ठीक है। रानी सती। रानी सती कुलदेवी किसकी, अग्रवाल की कुलदेवी है। मेला इनका सती अमावस्या को पड़ता है। सती अमावस्या को क्या कहते हैं, भाद्रपद अमावस्या। वास्तविक नाम का क्या है, नारायणी माता। उपनाम दादी जी भी बोलते हैं रानी सती को। पति का नाम क्या था, तंदन दास अग्रवाल। मंदिर झुंझुनू के अंदर है। बात हुई कि तंदन दास और नारायणी दोनों कहां पर गए, घूमने गए थे, और तंदन दास को बीच में किसने मार दिया, डाकुओं ने मार दिया। तब डाकुओं ने मार दिया, तो इसको उठाने के लिए, तंदन दास को उठाने के लिए कोई भी ऊपर नहीं आ रहा था, लेकिन पास में से कौन गुजर रहे थे, अग्रवाल जाति के लोग गुजर रहे थे। तो उन्होंने इसकी हेल्प की, किसकी, रानी सती की हेल्प, मतलब रानी माता की हेल्प की, ठीक है। इनको डाला, मतलब इनके लिए लकड़ी वगैरह जमाई, और तंदन दास को लेटाया गया, ठीक है। और तंदन दास के पास में कौन बैठ गई, नारायणी बैठ गई, ठीक है। जब ये सती हो रही थी, जल रही थी, तब इसने बोला अग्रवालों को कि मैं तुमने मेरी हेल्प की, इसलिए तुम मेरी क्या बनूंगी, कुलदेवी बनूंगी, और आगे तुम्हारी रक्षा करूंगी। इनके मंदिर में तलवार की पूजा होती है ना, रानी सती के मंदिर में। अब देखो आईजी माता, ये किसकी शिष्य थी, रामदेव जी की, पढ़ा था अपन ने। आईजी माता मंदिर कहां पर इनका, बेलड़ा जोधपुर में है। गुरु का नाम क्या है, रामदेव जी, है ना। तो उनकी शिष्य हो गई ना ये। मूल नाम सिरवी जाति की कुलदेवी है ना, आईजी माता। सिरवी है ये, सिरवी जाति की कुलदेवी कौन है, आईजी माता। जन्म इनका कहां पर हुआ, अंबापुर गुजरात के अंदर। थान को क्या बोलते हैं, बडेर कहते हैं, है ना। मंदिर को क्या कहते हैं, दरगाह। मंदिर में कैसे टपकती है, इनके मंदिर में मूर्ति की पूजा न होकर किसकी पूजा होती है, तस्वीर की। ये सांप्रदायिक सद्भाव वाली देवी है, और सांप्रदायिक सद्भाव वाली देवता कौन है, रामदेव जी, है ना। तो गुरु शिष्य दोनों, ठीक है। तनोड़ माता मंदिर कहां पर इनका, जैसलमेर के अंदर है। इनको थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं, रोमल वाली देवी भी कहते हैं, बीएसएफ के जवान की देवी भी कहते हैं, और सैनिकों की देवी भी कहते हैं। किसे कहते हैं, तनोड़ माता को, है ना। थार की वैष्णो देवी, अब थार की वैष्णो देवी ना, बीएसएफ के जवान यहाँ पे पूजा करते हैं, है ना। अब बात ये हुई कि एक बार भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जब पाकिस्तान ने यहाँ पे बम फोड़े ना, तब सैनिक कहाँ पे जाके चुप गए, तनोड़ माता के मंदिर में जाके चुप गए। जैसे यहाँ पे बम गिरता है, वो बम फूटता ही नहीं था, है ना। इसलिए यहाँ पे पूजा कौन करते हैं अभी, बीएसएफ के जवान, है ना। ब्राह्मणी माता कहां पर मंदिर है इनका, सोरसन 12 के अंदर है। पूजा किसकी होती है यहाँ पे, ईट की, है ना। जलनी माता मंदिर कहां पर है, बेरोड अलवर के अंदर है। हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करने से बचाने वाली देवी कौन है, जलनी माता, है ना। हर्षद माता मंदिर कहां पर है इनका, अबनेरी दौसा के अंदर, पृथ्वीराज सलीम के अंदर मंदिर बना हुआ है। फिर देखो बदड़ा माता मंदिर कहां पर इनका, कोटा में। किसका इलाज करती है, मूठ का इलाज करती है। बडली माता मंदिर कहां पर इनका, अकोला चित्तौड़ के अंदर, है ना।
यहाँ पर दो तिबारियों से निकलने पर लोगों का इलाज किया जाता है ना। मतलब दो तिबारी मतलब कि ये वो चक्र वो करते हैं ना परिक्रमा, तो ये दो तिबारी से निकल जाएंगे तो मतलब लोगों का इलाज हो जाता है, ऐसा कहा जाता है ना। बडली माता हुई, जालता माता हो गई है ना। इडाना माता, बम्बोरा सरोवर के अंदर इनका मंदिर है। सरोवर नहीं है तो फिर क्या लगाओगे, उदयपुर। तो अग्नि स्नान वाली देवी है, तो तुझे पूछेंगे अग्नि वाली देवी किसे कहते हैं, इडाना माता, है ना। ठीक है, अग्नि से स्नान करती है, मतलब अग्नि जलाते हैं इनके मंदिर में। ठीक है, गेवर माता, नौचे की पाल रास में इनका मंदिर है, तो बिना पति के सती हुई थी ये गेवर माता। ठीक है, मैंने बताया था पहले भी। सुंदा माता मंदिर कहाँ पर, इनका बीनमाल जालोर के अंदर है। यहाँ पे प्रथम रोपवे खुला है 2006 में बना था ना। रोपवे मतलब समझती है, उड़न खटोला, जैसे कि पहाड़ी मंदिर है और ये तार बंधा हुआ है, उसके में बैठ के अंदर जाते हैं ना। ठीक है, देखो अगर रेलवे में कभी। ठीक है, आवरी माता मंदिर कहाँ पर, इनका निकुम चित्तौड़ में है। लकवाग्रस्त लोगों का यहाँ पे इलाज किया जाता है आवरी माता के अंदर, है ना। अर्बुदा माता मंदिर माउंट आबू सिरोही के अंदर है। इसे राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं। किसको कहते हैं, अर्बुदा माता को। थार कृष्ण देवी तनोड़ माता को कहते हैं, तनोड़ माता को कहते हैं थार की वैष्णो देवी। सुगली माता, है ना, मंदिर कहां पर है, अहुआ पाली के अंदर। 10 सिर 54 हाथ, 78 की क्रांति की देवी ये। ठाकुर कुशाल सिंह चपौती कुल देवी भी है ना। वर्तमान में मूर्ति कहां पर है इनकी, बांगड़ संग्रहालय में। तो बांगड़ संग्रहालय भी कहां पे है वर्तमान में, पाली में, है ना। अब देखो रोपवे, है ना। देखो प्रथम रोपवे कहां पर खुला था आपने, जालोर के अंदर सुंदर माता, है ना। दूसरा रोपवे करनी माता उदयपुर के अंदर। तीसरा रोपवे सावित्री माता पुष्कर के अंदर। चौथा है सामोद वीर हनुमान जी जयपुर के अंदर। पांचवा है खोले हनुमान जी जयपुर के अंदर। फिर आगे है नीमच माता उदयपुर के अंदर। नीमच माता को क्या बोलते हैं, मेवाड़ की वैष्णो देवी। और सातवां कहां पर है अपने, जीण माता सीकर के अंदर, है ना। इसे बोलते हैं काजल सीकर, है ना, रोपवे का नाम है। ठीक है, तो ये थे अपने राजस्थान की लोक देवियां। तो ये थी अपनी लोक देवियां। आई होप आपको समझ में आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।